हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मौनी अमावस्या आने वाला है 2023 में, तो जानते हैं मौनी अमावस्या का महत्व क्या है, ये कब मनाया जाएगा, इसकी तिथि क्या है, इसकी विधि क्या है। मौनी अमावस्या की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को दे रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को माघी या मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे हैं, नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए, माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को माघी या मौनी अमावस्या के नाम से जानते हैं। इस बार यह शुभ तिथि जो है 21 जनवरी दिन शनिवार को है। जब कोई अमावस्या शनिवार के दिन पड़ती है तो उसका जो फल होता है वो दुगना हो जाता है। ठीक है, शनिवार की अमावस्या तिथि में पड़ने के कारण इसे शनिचरी अमावस्या भी कहा जाता है। साथ ही इस दिन प्रयागराज राज में शाही स्नान भी किया जाता है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में आप लोग को बताया कि शाही स्नान जो होता है 5 तरह का होता है, पौष पूर्णिमा से लेके माघ पूर्णिमा तक की। तो ये जो शाही स्नान है मौनी अमावस्या का, ये तीसरा स्नान है। तो इसे शाही स्नान करते हैं, जिसमें पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। जप तप दान पुण्य के कार्य करने का विशेष महत्व मौनी अमावस्या के दिन है। इस अमावस्या तिथि को साधु संतों जो संत होते हैं वो मौन रहकर मन को शांत करके ध्यान करना बहुत ही उत्तम मानते हैं। इसीलिए इस दिन वो मौन व्रत को धारण करते हैं। अगर हम पद्म पुराण में बात करें तो बताया गया है कि मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर किए गए जप तप दान से भगवान विष्णु जो होते हैं प्रसन्न होते हैं और विशेष धर्म लाभ प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। तो इससे जानने देखिए, जो मौन रहकर किया जाता है ध्यान व्रत, उसे मौनी अमावस्या के नाम से जानते हैं। मौनी अमावस्या के दिन आपको क्या करना है, पूरे दिन मौन रहना है। इसीलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि मौन अर्थात मौन रहना है। इस दिन व्रत करने वाले पूरे दिन मौन धारण करते हैं तो ईश्वर का विशेष कृपा उन भक्तों को मिलती है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश मौन नहीं रह सकते हैं तो जब तक जप तप पूजा दान स्नान करते हैं तब तक आप मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत का अवश्य धारण के लिए तो भी आपको इसका फल अवश्य मिलता है। इस दिन मुनि ऋषि का भी जन्म हुआ था। ठीक है, इस दिन जो है अमावस्या तिथि बहुत उत्तम मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन मनु ऋषि का भी जन्म हुआ था, जिनकी हम लोग संतान हैं। ठीक है, अब मौनी अमावस्या का आप लोग को महत्व बता देते हैं। देखिए, मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहा जाता है। मौनी अमावस्या के दिन धर्म कर्म के कार्यों करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि पर स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ देकर पूजन करना बहुत उत्तम माना जाता है। इस दिन कंबल फल तिल गर्म कपड़े अन्न आदि का दान करने का विशेष महत्व होता है। माघ महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस महीने में किए गए जप तप दान और पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं जो लोग कुंभ नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते वे घर में रहकर गंगा जल मिलाकर सभी तीर्थों का नाम लेते हुए स्नान करें और जप करते रहें। स्नान करते समय मौनी अमावस्या का जो शुभ योग है उसको हम जानते हैं। देखिए, मौनी अमावस्या पर इस बार बेहद शुभ योग बन रहा है। इसलिए इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ 30 साल बाद खप्पर योग बन रहा है। खप्पर योग शनि के शुभ प्रभाव के लिए किए जाने वाले उपायों के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। मौनी अमावस्या से कुछ दिन पहले यानी कि 17 जनवरी को शनि जो है मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में परिवर्तन कर चुके हैं। इस वक्त मकर राशि में सूर्य और शुक्र की युक्ति और त्रिकोण की जो स्थिति बन रही है
उससे खप्पर योग का निर्माण हो रहा है। तो इसमें जो शुभ संयोग भी अच्छे बन रहे हैं। जो मौनी अमावस्या है वो 21 जनवरी दिन शनिवार को पड़ रही है। देखिए इसकी तिथि जानते हैं। देखिए जो मौनी अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है ना 21 जनवरी सुबह 6:17 पे, मानो उदया तिथि से ही आपको मौनी अमावस्या शनिवार को मिल रही है। तो इसीलिए 21 तारीख दिन शनिवार को ही मौनी अमावस्या है। और अमावस्या तिथि का जो समापन है 22 जनवरी को सुबह 2:22 पे हो जाएगा। तो इसी के बीच पूरा दिन आप लोग को दान धर्म के लिए मिल रहा है अमावस्या का। तो इस दिन आप लोग को दान धर्म खुल के करना चाहिए। और खास करके आप लोग को तिल का दान, कंबल का दान, ऊनी वस्त्र का दान मौनी अमावस्या में जरूर करना चाहिए। जो लोग गरीब होते हैं, जरूरतमंद होते हैं, उनकी मदद आप लोग को इस दिन अवश्य करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके किए गए जितने भी पाप कर्म हैं वो कटें, तो आपको इस दिन दान धर्म का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मौनी अमावस्या की पूजा विधि जानते हैं। देखिए मौनी अमावस्या की तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की सफाई करके गंगा, यमुना, किसी भी पवित्र नदी में स्नान अगर आप कर सकते हैं तो अति उत्तम है। स्नान करते समय गंगा च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिनी संधिध्यम कुरु इस मंत्र का जप अवश्य करें। स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में काले तिल, लाल पुष्प मिलाकर सूर्य को जल का अर्घ दें और श्री हरि का ध्यान करते हुए मौन रहने का संकल्प अगर आप ले सकते हैं तो अति उत्तम है। नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, पूजा जब तक करते हैं तब तक आप मौन धारण कर सकते हैं। मौन रहकर ही अगर आप दान करें तो मौन रहकर करें। ब्राह्मणों को भोजन अगर आप कराते हैं तो मौन रहकर इस दिन करें। पितरों के नाम का अगर तर्पण करते हैं, दान करते हैं तो मौन रहकर करें, क्योंकि ये मौनी अमावस्या है। और इस दिन अमावस्या तिथि जो होती है वो पितरों की तिथि होती है। अगर इस दिन आप पितरों के लिए दान धर्म और उनका जो तर्पण करते हैं तो जो आपके पितृ की जो आत्माएं भटकती हैं वो इस दिन अगर आप कर रहे हैं मौनी अमावस्या के दिन, तो उन्हें इस चीज से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन तुलसी की पूजा अवश्य करें। 108 बार अगर आप परिक्रमा कर सकते हैं तो बहुत उत्तम है, क्योंकि देखिए तुलसी माँ जो होती हैं वो मोक्षदायिनी होती हैं, उनको मोक्षदायिनी कहा गया है। इसलिए तुलसी जी का इस दिन पूजा अवश्य करना चाहिए। आपका जो मन कर्म वचन से आपको शुद्ध होना चाहिए। मौन रहने का यही अर्थ होता है कि अगर हम मौन रहते हैं तो अपने जो आंतरिक विकारों से जो होता है मेरा वो खत्म होता है और मेरी बुद्धि जो होती है वो शुद्ध होती है। इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने का वो है कि अगर आप मौन रहते हैं तो आपका जो ध्यान है वो आध्यात्मिकता की तरफ, पूजा पाठ की तरफ, दान धर्म की तरफ जाता है। इसीलिए अगर आपका हो सके तो इस दिन मौन व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। नहीं कर सकते हैं तो कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटों के लिए आपको मौन जरूर दान करना चाहिए। कि मौन रहकर ही आप दान धर्म करते हैं तो आपका इसका डबल लाभ इस दिन मिलता है। मौनी अमावस्या का दिन अगर हरिद्वार जा सकते हैं, गंगा जा सकते हैं तो बेहद शुभ है। नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जा सकते हैं तो अवश्य जाइए, क्योंकि कहते हैं ना कि गंगा उंगा में स्नान करने से, हरिद्वार में स्नान करने से पापों का जो हमारे द्वारा जो नित्य कर्म में जो पाप होते हैं जाने अनजाने में, वो पाप हमारे जो होते हैं दूर होने लगते हैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं कर सकते हैं तो आप घर में ही करें। दान आपको जरूर करना है। दान में इस दिन कंजूसी आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन किया गया दान आपको इसी जन्म में ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में अगर कोई भी पितृ दोष है, पितृ लोगों का प्रकोप आप झेल रहे हैं, अब बहुत समय से इसका निवारण नहीं हो रहा है, तो मौनी अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के लिए जो है कुछ चीज़ें दान अवश्य करिए। पंडित को बुला लीजिए, उनके नाम का संकल्प कराइए और दान करिए। तो देखिए आपका जो पितर दोष जो होता है आपकी कुंडली में चल रहा है वो शांत हो जाता है धीरे धीरे। जो मौनी अमावस्या होती है
उसमें ये अगर आप कर लेते हैं तो ये आपके लिए अति उत्तम होता है। मौनी अमावस्या के दिन अपने मन से, कर्म से, बाड़ी से किसी को भी आपको दुख नहीं देना है, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों न हो। अपनी बाड़ी से किसी के लिए कटु वचन मौनी अमावस्या के दिन नहीं बोलना है, क्योंकि हम अगर मौन नहीं रह सकते तो कम से कम अपनी जो बाड़ी है उसका कम से कम उपयोग करें तो हमारे लिए अति उत्तम रहेगा। तो मौनी अमावस्या के दिन साधु संत लोग मौन क्यों रहते हैं, पूरे दिन मौन का व्रत क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं। क्योंकि हम बोलते हैं तो कुछ ऐसी भी चीज़ें बोल जाते हैं जिसे हमें नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए मौनी अमावस्या के जो साधु संत होते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, वो मौन व्रत जरूर धारण करते हैं और अपने अपने मौन व्रत के जो प्रभाव होता है उससे वो आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपने मन की शुद्धिकरण करते हैं। इसीलिए वो मौन व्रत को मौनी अमावस्या के दिन धारण कर सकते हैं। अगर आप मौनी अमावस्या के दिन मौन रह सकते हैं तो जरूर रहने की कोशिश करिएगा और देखिएगा कि आपको कितनी शांति मिलती है, कितना आपका जो मन, हृदय और आत्मा होती है कितनी पवित्र हो जाती है। जो आपके अंदर नकारात्मकताएं चलती हैं वो कैसे आपके अंदर सकारात्मकता में बदल जाती है। मौन रह के आप इस चीज को देख सकते हैं, क्योंकि मौन रहने से आप अपने बारे में अध्ययन करते हैं, अपने अंतर आत्मा में जो परमात्मा बैठा है उससे आप बात करते हैं। अगर आप मौन धारण करते हैं तो, अगर मौन धारण नहीं करते हैं तो दुनिया से आप बातें करते हैं, जग जाहिर बात करते हैं, बेकार की फालतू बातें करते हैं। इसीलिए इस दिन जितना कम हो सके उतना कम बोलिए। अगर आप चाहते हैं कि मौनी अमावस्या का पूर्ण लाभ आपको मिले तो जितना कम हो उतना कम बोलिए, जितना ज़रूरत हो उतना बोलिए। नहीं मौन धारण कर सकते हैं तो अपनी बाड़ी पे जो है थोड़ा सा संयम आप लोग को अवश्य रखना है। तो ये है मौनी अमावस्या की जो मेरे पास जानकारियाँ थी वो हमने आप लोग को दी। अगर मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर और लाइक किया करिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद जी।